प्रॉपर नहीं थे, 6 बजे बाद निकल नहीं सकते थे, गुंडागर्दी थी, लेडीज सेफ नहीं है। और अब के वातावरण थोड़े सुधर गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इससे इंस्पायर होकर हमने ये मूवी बनाई है। बाकी नीरज जी मिले थे, फिर नीरज जी ने स्टोरी सुनाई, ठीक लगा, फिर आगे की स्टोरी नीरज जी बताएं। नीरज सर बताएं। जी सर, देखिए क्या है कि ये आज हमारा जो भारत है उसकी पूरी आबादी जो है 140 करोड़ की आबादी है। उस हिसाब से हमारे कम से कम 5-6 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, मतलब 25 करोड़ के एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसीलिए इतना बड़ा देश हमारा, तो एक जो प्रदेश जो है वो प्रदेश में एक सीएम की भी एक जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के, हाथ मिला के अपने अपने प्रदेश को सही व्यवस्थित रखे। लेकिन क्या है कि सारे प्रदेशों की हालत इतनी अपने हिंदुस्तान में, खासतौर से नॉर्थ में सब इतनी हालत खराब है, इतना गुंडागर्दी, भूमि माफिया, बलात्कार, रेप, कोई सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन क्या है कि उसमें जो उत्तर प्रदेश है उसके जो अभी जो तरक्की की है, तो हम इंस्पायर हुए कि ये हर प्रदेश में जो है ऐसा ही सीएम क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए हर आदमी किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, ये किसी की लाइफ के बारे में नहीं है। लेकिन हाँ, हम उस सीएम से इंस्पायर होके और हमने ये बहुत प्रेरणादायक फिल्म बनाई है कि जितने एक बिगड़े हुआ प्रदेश है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको लॉ एंड ऑर्डर अगर व्यवस्थित किया जाए तो हर प्रदेश राम राज्य हो सके। तो हम चाहते हैं कि हर प्रदेश के जो है सीएम को, हर एमपी को, हर एमएलए को, एमएलसी सबको ये पिक्चर देखनी चाहिए और देख के ये सीखना चाहिए कि एक प्रदेश जब यहाँ से एकदम जमीन से लेके आज आसमान तक राम राज्य जैसा बना है, तो दूसरे प्रदेश भी क्यों नहीं ऐसा हो सकता। हमारा प्रदेश, हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे चीज है कि जिसको पालन करवाना वो हर सीएम का दायित्व होता है कि वो अपने प्रदेश में कैसा जो है खौफ भय मुक्त प्रदेश को बनाए। अनिल जॉर्ज जी, अपने किरदार के बारे में बताइए, जो इस फिल्म में आपका किरदार है। मेरे किरदार के बारे में तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है, डायरेक्टर साहब, क्योंकि इन्होंने ही वो रूपरेखा। देखिए क्या है कि जैसे पक्ष होता है वैसे विपक्ष होता है। तो अच्छे काम करने वाले जब कभी आते हैं तो जो है वो जो एक होता है कि बैड पॉलिटिशियन, गुड पॉलिटिशियन तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन बैड पॉलिटिशियन लोग ज्यादा है जो टांग खींचते हैं, जो जातवाद, जो भाईवाद, भाई भतीजावाद और करप्शन और ये सिर्फ अपना सोचते हैं, बाकी प्रदेश की जनता का कुछ नहीं सोचते। तो वो आप देख ही रहे हर प्रदेश में क्या हो रहा है, विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए और क्या है। तो वो बस जो अच्छे लोग काम करते हैं उनकी टांगे खींचते हैं। तो वैसे ही वो बैड पॉलिटिशियन का वेरी गुड एक्टर, इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। सर एक डायलॉग हो जाए फिर आपका बैठ। इतनी खामोशी क्यों है भाई आप लोगों में, पत्रकार है, कुछ बोलिए, पूछिए कि हमारे वो भी हमारे ही है। इसीलिए देखिए हमारी पिक्चर में एक डायलॉग है बहुत बड़ा, जो हमने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बिना संविधान के और लॉ एंड ऑर्डर के कानून के कुछ नहीं हो सकता। लोग डरना भूल गए लोग। तो वो डर पैदा करने के लिए हम लोगों की पिक्चर में जो हमारे सीएम साहब हैं वो एक ही डायलॉग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर और न एक इंच उधर। मीन्स कि संविधान और कानून जो बोलता है उसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए और करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कानून से बड़ा कोई चीज नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं। धर्म बाद में आता है। जो अपना पहले आदमी का दायित्व है कि अपने देश से प्यार करे, अपने प्रदेश से प्यार करे, फिर उसके बाद धर्म और बात की चीज होती है। मनोज जी के बारे में कुछ बताइए। मनोज जी तो आज आए नहीं हैं। मनोज जी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और वो जो मेरा जो कैरेक्टर था सीएम का, वो उनकी मैंने एक प्ले देखा था जो चाणक्य करके उनका प्ले था, बहुत कमाल का प्ले था, बहुत सालों तक किया। तो वो जो कैरेक्टर है एकदम मेरे जो कैरेक्टर से मिलता था। तो मतलब मैं वो प्ले देखा तो बस मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। और उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से उसको अदा किया है कि आपने ट्रेलर और वो टीजर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना तेवर है उनके और कितना जोश है और कितना मतलब पावर है उनकी एक्टिंग। चलो आप लोग नीरज जी, सर नीरज जी आपने योगी जी की तारीफ में एक तरह से फिल्म बनाई है। जी योगी जी मशहूर हो गए बुलडोजर कल्चर के लिए, क्या हिंदुस्तान का संविधान मुक्त प्रदेश को बनाया है, कानून के राज्य को स्थापित किया है, हम वो चीज को दिखा रहे हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं। नीरज सर, जब भी ऐसी फिल्म आती है तो पॉलिटिकल बायसनेस कहीं ना कहीं
कहा जाता है, जी। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। यूपी फाइल्स में क्या योगी आदित्यनाथ के काम के बारे में जिक्र किया गया है, या योगी आदित्यनाथ के पहले की सरकार में जो चीजें आप बता रहे थे उस पर फोकस किया गया है, और क्या ये इसको बायस्ड पिक्चर भी हम कह सकते हैं? देखिए, जो विपक्ष है वो तो एजेंडा बनाए गए, लेकिन क्या है, हम जो है वो पहले का कुछ नहीं दिखा रहे। मैंने बताया उनकी जीवनी नहीं है। हाँ, जो उन्होंने प्रदेश को जो काम किया है और आज जो है बताया, इतना भयमुक्त बनाया, इतना विकास हुआ है आज उत्तर प्रदेश में, तो हमने उनके जो काम को सर्वोपरि रखा है, हमने प्रदेश को सर्वोपरि रखा, हमने देश को सर्वोपरि रखा। लेकिन उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी फिल्म देखी और उन्होंने अच्छी तारीफ भी की थी, मैं भी साथ में ही था उससे, और उन्होंने कहा कि पिक्चर अच्छी है, सबको देखनी चाहिए, और बाकी तो वो मैसेज था ही। आनंद जी बताएं, आप पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक यूपी बहुत बड़ा देश है, 85 विधानसभा बहुत सबसे बड़ा स्टेट है आज के दिन। आपने कौन से स्टेट को लेके सारा फोकस किया है, कौन से मतलब एक पर्टिकुलर ये देखिए, एरिया को लेके? उत्तर प्रदेश को मैं नहीं, आप बताना कि पूरा राज्य बहुत अच्छा हो गया है, राम राज्य हो गया, जी, जी। पर्टिकुलर कौन से पश्चिम को लेके करा है आपने, नॉर्थ को लेके करा या सेंट्रल यूपी को लेके करा नहीं, है? मैं देखिए ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष कोई स्थान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फायदा एक्चुअली में जो हमारे 140 करोड़ की जनता है, जो यूपी की 22 करोड़ की जनता है, या हर स्टेट की जो जनसंख्या है, वो सबका भला होना चाहिए। हम किसी एक आदमी के लिए तो बना नहीं रहे। जो हमारे पॉलिटिशियन लोग क्या है, पार्टी क्या है, भाई भतीजा बात है। आज क्या है, वो इसके लिए देखिए, राजनीति क्या है, वो सेवा का विषय है, संसाधन बटोरने का क्षेत्र नहीं है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन क्या है, करप्शन 20 साल से बस वही, उनके बेटे पैसा कमाए जा रहे हैं। बाकी पब्लिक का क्या है यार, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है यार पीने के लिए, आदमी को बिस्लरी खरीद के ये देके पी रहे हैं। आज हम 70 साल 75 साल में इतना नहीं कर पाए कि हमारे प्रदेश में आप गांव में देखिए आप क्या पानी पीता है। तो हम पानी की बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाए, तो कम से कम आज जो इधर जो विकास हो रहा है, तो सीधी बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिए और बाकी लोगों को उससे नसीहत लेनी चाहिए। आपने देखो अच्छी बात, लेकिन हमारे विपक्ष का काम क्या है, सिर्फ सत्ता हासिल करना, सिर्फ कुर्सी हासिल करना, ये विपक्ष का काम है। आज जब कुछ नहीं हुआ, जब इतने सालों जब उनको मौका मिला तब तो कुछ नहीं किया, जब आज दूसरा आदमी विकास कर रहा है तो आप उसकी टांग खींच रहे। आप विपक्ष का रोल कीजिए ना, आप उसका अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, और उसको बुरा काम कर रहा है तो उसके लिए विरोध कीजिए। विपक्ष होता क्यों है? विपक्ष तो रहना बहुत जरूरी प्रजातंत्र, लेकिन अच्छे अनिल सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप हमेशा अपने नए और दमदार रोल के लिए जाने जाते हैं, और जहां भी आपका प्रेजेंस रहता है वो यादगार रहता है। इस फिल्म में भी आप एक अहम भूमिका में हैं। सवाल ये है कि जिस फिल्म की अभी हम बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो फिल्म आती है, तो आप अपने व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर वो फिल्म देखने आते हैं तो इस फिल्म से उन्हें क्या कुछ पॉइंट्स अपने लाइफ में या अपने लिए उसको कलेक्ट करना चाहिए एज अ व्यूअर? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जो कलाकार हूँ। हमें कोई भी रोल अगर दिया जाता है तो हमें वो, मेरा धर्म ये कहता है प्रोफेशनली कि जो भी काम मुझे मिला है मैं उसमें अपनी अच्छी से अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश करूँ। क्योंकि अगर मुझे नीरज जी ने अपनी फिल्म में लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, और मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करता हूँ। 100% तक तो नहीं जा पाता कोई भी, लेकिन हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से मैंने इस फिल्म में भी जैसा आपने भी फरमाया कि आप हर किरदार में अपना एक अच्छा वो डालते हैं, और इस फिल्म में क्या किया है तो वो तो रिजल्ट बताता है आने के बाद फिल्म, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं है। और खैर मैं देखूं या ना देखूं, मकसद ये नहीं, मकसद है जो ऑडियंस देखे, पब्लिक जो देखेगी। सर, उत्तर प्रदेश में ही मिर्जापुर से लेकर यूपी फाइल्स तक का आपका सफर रहा है। मनोज जी मैंने बाइक मंगाया है, तो जरा मैं प्ले कर लूं। क्या है, क्योंकि मिर्जापुर में हमने आपका एक अलग इम्पैक्टफुल नेगेटिव रोल देखा था, और यहाँ पे हम आपको एक में देख रहे हैं, तो क्या चीज वो थी जो क्लिक की आपको इस फिल्म को चूज करने से पहले? सबसे पहले तो नीरज जी का जो स्वभाव है, डायरेक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो जब इस तरीके के रिश्ते होते हैं तो उसमें ज़्यादा सिलेक्ट करने का कुछ रह नहीं जाता है। अगर आप भी मेरी अच्छी दोस्त बन जाएंगी, बनेंगी, तो आप I would बनवाइए। love to. ऑन रिकॉर्ड है ये। No problem. हाँ, तो आप चेहरा भी दिखा दीजिए इनका। ये हंसी मजाक है, सवाल जरा पूरा हो जाए भाई साहब।
क्योंकि अभी मोहतरमा से मुखातिब है ना, दोस्ती की शुरुआत। दोस्ती की शुरुआत हो रही है, आप ब्रेक डाल रहे हैं बीच में। बड़ा हंस भी नहीं यार, हंसना भी चाहिए, बड़ी शांति है। फिल्म देखेंगे, फिल्म बनाई है इतनी मेहनत से, है ना, तो उसे देखेंगे तो खुशी खुशी देखेंगे तो मजा आएगा। तो आप जब फिल्म बनाएंगी तो मैं आपसे कतई नहीं पूछूंगा कि क्या रोल है और क्या नहीं है, तो उसी तरह से मैंने इनके साथ काम किया और बेहतर करने की कोशिश की है। मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, हम धर्म से प्रेरित होकर फिल्म नहीं बनाई। मैंने आपको पहले ही बोला कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद धर्म आता है। तो जो आदमी अपने देश से प्यार नहीं कर सकता वो कभी भी अपने धर्म से प्यार नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। नीरज जी, जैसे अभी आपने अपनी बात में क्राइम और डेथ की बात करी है, तो जब आपने स्टोरी लिखी, जब आप सोच रहे थे तो आप कौन से सन के बारे में बात करते थे, उस समय मौजूदा सरकार कौन सी थी? देखिए क्या है, जैसा हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कुलदीप जी, उनके फादर हैं उमराव सिंह जी उस वक्त, तो उन्होंने एक बार मतलब हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उनका ऐसा एक पिक्चर बनाने का इरादा था कि लॉ एंड ऑर्डर, बोले यार तुम्हारे, मैं बेसिकली यूपी का हूँ, तो और खासतौर से मिर्जापुर का है। तो एक बार देख लूं। हाँ। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि यार यूपी में इतनी व्यवस्था खराब है, लोग 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती, लूटपाट, वो राजनी क्या क्या होता रहता है। तो यार लॉ एंड ऑर्डर पे यार, और सारे आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर प्रदेश की हालत देखिए क्या है, सिर्फ सब लोग अपने अपने प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति, धर्म की राजनीति, बहुत गंदी चीज है। तो वहां से प्रेरित हुए, तो वो फिर हमने दिमाग में आता गया कि ऐसा कौन आदमी है जिससे हम इंस्पायर हो। तो वो हमें सडनली दिखा कि पहले देखिए क्या था, पहले भी ऐसा तो है नहीं कि सीएम नहीं थे, पहले भी सीएम थे, लेकिन किसी ने वहां पे जातवाद की बहुत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये हिंदू मुस्लिम सिख, क्या है हिंदुस्तान में? अरे पहले, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। तो एक ये जो धारणा है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। तो वो विचार मेरे आया, तो इंस्पायर हुआ। फिर वहां से एक कैरेक्टर जन्म लिया। फिर हमने बोला कि हम कम से कम जो है प्रदेश में लोगों को, जो पॉलिटिशियन है उनको कैसे जगाएं, कैसे अवेयर करें। तो इसके लिए करते करते इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म बन गई है। ये डेफिनेटली अगर सारे सीएम लोग ये मतलब ये अपना एमपी एमएलए सब देखेंगे ना, तो उनको एक बार गिल्टी तो होगी और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें। और अगर इस चीज को अपने अपने प्रदेश में लागू कर दिया तो हिंदुस्तान सर फिल्म है। देखिए क्या होता है सर, फिल्म जो होती है इंटरटेनमेंट के लिए बनती है। हम क्या, मैं मेरा मानना ऐसा है कि फिल्म के साथ साथ, इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी होना चाहिए। सर क्या है, देखिए फिल्म के हीरो, मेरा ऐसा मानना है, इंटरटेनमेंट वो रियल हीरो नहीं होता। रियल हीरो कौन होता है? जवान हमारे सरहद पे लड़ते हैं, जो एक जो हमारा पीएम होता है, जो देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाता है, अच्छा काम करता है, कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रदेश का एमपी हो, कोई भी जिले का एमपी हो, कोई भी एमएलए हो, जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं देखिए, मेरा मकसद वो नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरा मकसद सुधार का है, मेरा मकसद अवेयरनेस का है लोगों को करना। मेरा वो अंदर क्या पॉलिटिक्स आपस में चल रही है, मेरा उससे कोई लेना नहीं। मैंने एक कैरेक्टर पढ़ा। देखिए आज हिंदुस्तान में आप ऐसा सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो ये रामायण और आपका महाभारत, ये दो जो ग्रंथ है, जो उपन्यास हैं, ये सारी जितनी स्टोरी आप देखिए सब यही से निकलती है। तो इंस्पायर होता है आदमी और उस चीज को डिफरेंट डिफरेंट कलर देके बनाता है आदमी। तो हमारा ये मकसद नहीं है कि खिचड़ी क्या पक रही है, क्या अंदर राजनीति चल रही है। हम रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। आप झगड़ा आपस में कर रहे हैं, जो भी है अंदर की राजनीति से हमको नहीं, राजनीति के गंदे उसमें नहीं कर सकते। हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमको देश को आगे बढ़ाना है और राम राज्य स्थापित करना है। मेरा मकसद वो है कि हम जो इतने पिछड़े हुए हैं, जो हमारे बारे में लोग बोलते रहते हैं, शिक्षा नहीं है आज तक, सोचिए 100% हर कंट्री में देखिए 100% शिक्षित लोग हैं। ये कौन सी राजनीति है जो आप 100% लोगों को, गाँव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे, दिखा क्यों नहीं रहे? ये कौन सा आपका, आप इसमें क्या मतलब वो आप आप ये कह सकते हैं कि 70 साल में आपने क्यों नहीं पढ़ाया, अभी तक पानी क्यों नहीं दिया, आपने बेसिक रोड क्यों नहीं बनाया? इसका कोई जवाब है ही नहीं पाया। जब एक दूसरे को तोहमत लगाते रहते। फिल्म से फिल्म फिल्म का जो है, फिल्म का सामाजिक संदेश क्या है? और योगी आदित्यनाथ से आप जैसे हमें लगता है बहुत प्रभावित है,
योगी आदित्यनाथ के कौन ऐसे बहुत 3-4 के नाम है, हम लोग को भी बताइए जिससे आप सर वो प्रभावित होकर सर उसके लिए आपको पिक्चर थिएटर में जाना होगा, कल जाइए सर, और वो देखेंगे तो आपको मैंने बताया कि आपको जो जितना क्वेश्चन है उसका सारा आंसर आपको मिल जाएगा। सर जैसा कहना चाह रहे हैं कि ये मैसेज देना चाहती है फिल्म, खासकर पॉलिटिक्स जो करते हैं, चाहे सीएम हो चाहे सांसद हो, तो क्या आपने उनको भी मैसेज भेजा फिल्म देखने के लिए, कन्विंस किया सांसदों को? सर देखिए, ये मीडिया जो मैं हर किसी का पर्सनली तो पहुंच नहीं सकता, तो ये जो अपना एंटरटेनमेंट मीडिया है, ये ऐसा मीडिया जहां हम 140 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात को दिखा सकते हैं, अपनी चीज को बता सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा। बाकी आप लोग का भी मीडिया है, फोर्थ स्तंभ है आप लोग, लेकिन हर आदमी का, तो मेरा मीडिया ये है, तो मैं इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि आपने क्या कमियां हैं उसको सुधारिए और अपने देश के बारे में सोचिए, अपने अपने प्रदेश के बारे में। सर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी काम करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जैसा कोई काम ही नहीं कर सकता, उनके ऊपर बनेगी क्या कोई भी बना सकता है। देखिए क्या है कि क्वेश्चन, देखिए क्या है अभी जो चीज है, मैं बताया यहाँ पे मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं यहाँ काम को नहीं, तो वही मैं बोला कि मैं यहाँ पे अब ये सोचेंगे हम, जब फिर हम अभी हमारा आगे दूसरा भी प्लानिंग है कि भारत एक विश्व गुरु, हमारा जो देश अभी धीरे धीरे जो तरक्की कर रहा है, हम एक विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी इस पे भी चल रहा है, करेंगे, जितने लोग अच्छे लोग होंगे हमको उसमें समझ में आएगा तो हम। मैंने क्या बोला आपको, देखिए कि एमएलए अपने एरिया में एक जो है वो एमपी करता है, अगर अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो बुरा कर रहा है वो उसको वोट मत दीजिए, थोड़ा तो सोचिए, जात पात ये सब से उठिए और अपना फायदा देखिए, अपने परिवार का फायदा देखिए, अपने जिले का फायदा देखिए, अपने गांव का फायदा देखिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष का फायदा देखिए। वापस 20 साल 25 साल दिखाना, जो आप धर्म की बोले, ये पैसा कमाने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी पिक्चर क्या पॉजिटिव है, जो एक बिगड़ा हुआ प्रदेश है उसका अच्छा सीएम कैसा होना चाहिए, हमने वो संदेश दिया, पॉजिटिविटी में दिया, ना कि निगेटिविटी में। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब जैसे ट्रेलर में इसके बारे में आप नहीं वो बिल्कुल नहीं है सर, भगवान कैसे, ईश्वर तो सर कृष्ण भगवान किसी को नहीं बनाया जाता, अब इंसान ही है, इंसान ही रहेंगे, उसमें भगवान का नहीं, मतलब भगवान का कहने का मतलब है कि ऊपर वाला आशीर्वाद देता है ना, जैसे अभी आप देखिए एक कहावत है कि कलयुग में अब अवतार नहीं है, तो कलयुग में भगवान अवतार नहीं देंगे, लेकिन आप जैसे अच्छे पत्रकार, मेरे जैसे अच्छे डायरेक्टर, इनके जैसे अच्छे प्रोड्यूसर, उनके जैसे अच्छा सीएम, उनके जैसा अच्छा पीएम, वो एक आशीर्वाद मिल गया, ऐसे सब लोग अगर हो गए 100% लोग, बस फिर देश का क्या है। मैंने भी रामायण भारत की बात किया ना, तो उसमें एक ही कैरेक्टर के बारे में बात किया था, राम के बारे में, ऐसा नहीं दूसरे अच्छे कैरेक्टर नहीं थे, तो एक जो होता है, जो रियल हीरो होता है, उसको पीछे हमने उससे इंस्पायर होकर किया है, बाकी बताया मैंने राजनीति से नहीं किया, नहीं तो रामायण में एक कैरेक्टर नहीं, बहुत अच्छे से कैरेक्टर है, तो लेकिन शिक्षा उन्हीं से तुलना की है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। थैंक यू।